दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गुलिवर्स ट्रैवल्स। जी हाँ, आपको पता ही है कि ये सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 5 के सिलेबस में है और आप सब जानते हो कि मैं सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैं दोस्तों सभी वीडियोस को शॉर्ट रखता हूँ क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे वीडियोज़ है। तो मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ना। बेसिकली ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते यूट्यूब पर और स्टोरी को एकदम साफ सुथरे सिंपल वे में समझना चाहते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को भी मैं बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा। स्टोरी का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गुलिवर्स ट्रैवल है ये बहुत ही बड़ा नोवेल है। और दोस्तों उस नोवेल में एक गुलिवर नाम का बंदा है जो कि 4 जर्नी में यानी कि 4 समुद्री यात्रा में जाता है। और उसमें से एक समुद्री जो यात्रा है ना, सेकंड वाला, जी हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड वाले जर्नी के बारे में। और इसी जर्नी के बारे में पूरा बात नहीं करेंगे, बस इसका छोटा सा पार्ट है। असल में अगर आप जाकर देखो तो गुलिवर्स ट्रैवल्स एक बहुत ही बड़ा नोवेल है। तो इसी सेकंड वॉयज के छोटे से एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट, इंसिडेंट आप कह सकते हो, इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस समुद्री सफ़र में, इस दूसरे वाले समुद्री सफ़र में ये आ पहुंचा है अपने कॉम्पेनियंस यानी कि अपने लोगों के साथ लैंड ऑफ ब्रॉबडिंगनैग। और यहाँ पर अब यहाँ इन लोगों में से यानी कि जिसके जिसके साथ ये आया है ना, उनमें से 1 डज़न यानी कि 12 लोगों को ये भेजता है पानी लाने के लिए आइलैंड में। तो ये जो सभी लोग गए हैं पानी लाने के लिए, इनमें से किसी को भी पानी नहीं मिलता। और अचानक से दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रेचर, एक जायंट सा यानी कि बहुत ही बड़ा साइज़ में एक क्रेचर, यानी कि आप कह सकते हो क्रेचर मतलब वही एक इंसान टाइप का हुआ, या आप मॉन्स्टर भी कह सकते हो, तो हम मॉन्स्टर कहते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर इन लोगों के सामने आ गया। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आइलैंड है ना ब्रॉबडिंगनैग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों आगे हमें कहानी में ये पता चलता है कि गुलिवर के साथ जितने भी लोग थे, ये जितने भी कॉम्पेनियंस थे, वो सभी अच्छे लक यानी कि गुड लक के वजह से बच गए और यहाँ से चले गए। और अब गुलिवर यहाँ पर यानी कि इस आइलैंड में अकेला है। अब दोस्तों ये स्टार्ट करता है चढ़ना एक स्टीप हिल यानी कि एक पहाड़ में ये चढ़ना स्टार्ट करता है। और ये जो पहाड़ है ना, ये बार्ली फील्ड का है। जी हाँ, ये बार्ली फील्ड का है। और यहाँ पर कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। और यहाँ पर कॉर्न है, कॉर्न मतलब वही भुट्टा, और इसका जो साइज़ है वो है 40 फीट। याद रखना है कितना, 40 फीट। तो अब गुलिवर आगे बढ़ता है और इसे नज़र आता है एक बड़ा सा 6 फीट का फेंस। फेंस मतलब आप कह सकते हो जहाँ से हम जंप मारते हैं, यानी कि एक तरीके का वॉल, दीवार आप कह सकते हो। तो ये दीवार कितना बड़ा है, ये दीवार है 6 फीट बड़ा। और ये यहाँ से जंप नहीं मार सकता। जी हाँ, ये यहाँ से जंप नहीं कर सकता। और अब ये देखता है एक और जाइंट को। जी हाँ, ये जो फील्ड है जहाँ पर ये अभी आया हुआ है, यहाँ पर फेंस है, ये जंप मारने वाला है लेकिन ये जंप नहीं मार सकता क्योंकि ये जो फेंस है ये है 6 फीट लॉन्ग। और यहीं पर ये देखता है एक और जाइंट को। तो ये जो बड़ा सा जाइंट है ना, ये है एक फार्मर और इसके साथ 7 और जाइंट है। जी हाँ, विथ हिम देयर आर 7 मोर जाइंट्स। तो गुलिवर अब सोचता है कि ये सभी तो मॉन्स्टर है और इनसे डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अचंभे वाली बात ये है कि ये जो मॉन्स्टर है या जायंट है, मतलब कि ये जो फार्मर्स है ना, ये बहुत ही अच्छे निकले। ये लोग बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं गुलिवर के साथ। इनमें से एक जायंट गुलिवर को उठाता है और फिर उसे नीचे ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर रख देता है। और सभी जायंट आते हैं और इस गुलिवर को देखते हैं। अब गुलिवर ट्राई करता है इनसे कम्युनिकेट, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज में ही ट्राइज टू कम्युनिकेट विद द मॉन्स्टर्स बट ही डजेंट एबल टू। तो यहाँ पर गुलिवर क्योंकि बहुत छोटा है, जो फार्मर है ना ये सोचते हैं कि ये एक छोटा सा कोई एनिमल है। तो फार्मर सोचते हैं कि मैं इसे ले जाता हूँ, मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी हाँ, बच्चियों को, चिल्ड्रंस को टॉय से खेलना पसंद है, तो एज अ टॉय गुलिवर को ये ले जाना चाहते हैं। अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पर कोई एक ही फार्मर है जो इसे लेकर जाना चाहता है। क्योंकि ये फार्मर बहुत ही अच्छा है तो ये गुलिवर को खाने के लिए देता है। खाने में ये गुलिवर को देता है कुछ ब्रेड। तो अब इस फार्मर का जो छोटा सा बच्चा था, 1 ईयर ओल्ड
सन, जी हाँ, छोटा सा बेटा है 1 साल का। ये आता है और गुलिवर को लेकर खेलने लगता है। गुलिवर इसके बिहेवियर से बहुत ही चिल्लाता है, तो इसके ऊपर अब ये जो बच्चा है ना, ये गुलिवर को ड्रॉप यानी कि नीचे गिरा देता है। लेकिन अब जो फार्मर की वाइफ है वो आती है और गुलिवर को उठाती है और इसे बेड पर रख देती है। शी पुट्स गुलिवर टू बेड एंड कवर्स हिम विथ अ हैंडकरचीफ। तो इसे बेड में रखने के बाद इसे हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल से कवर कर देती है। इससे हमें पता चल रहा है कि फार्मर और उसकी जो वाइफ है ये दोनों अच्छे हैं। और दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी होती है समाप्त। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।